नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। पंचायत चुनाव अब खत्म हो चुका है। निर्वाचन आयोग अब नए चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। जी हां, आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के खत्म होने के बाद निर्वाचन आयोग जो है विधान परिषद की 24 सीटों के चुनाव के तैयारियों में शुरू हो चुका है। जल्द ही इसकी घोषणा हो जाएगी कि कब ये चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि लगातार इस तरह के खबरें सामने आ रही हैं। हमने भी आपको एक विश्लेषण बताया था कि किस तरह 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो है, खासकर एनडीए की बात करें तो एनडीए में जो है घमासान मचा हुआ है। जल्द ही अब जो है इस पर फैसला आ जाएगा कि कब से चुनाव होने हैं और अब तक जो है सीटों के बंटवारे पर बात होनी भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में हम बात करने वाले हैं वीआईपी की पार्टी की, क्योंकि मुकेश साहनी जो है यूपी में चुनाव हो रहे हैं और इसमें वो बीजेपी के साथ गठबंधन ना होने पर काफी नाराज चल रहे हैं। तो अब देखना यह है कि विधान परिषद के चुनाव में आगे की रणनीति किस तरह एनडीए तय करती है, क्योंकि एक तरफ मुकेश साहनी जो है नाराज है तो वहीं दूसरी तरफ जदयू ये मांग कर रही है कि बिहार में जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और इस पर एनडीए में जो है टूट की संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, ये राज्य सरकार जो है इस तरह की मांगे ना करे। वहीं दूसरी तरफ जदयू ये कह रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, जिसे खुद केंद्र सरकार ने तैयार किया और भेजा है, उसमें बिहार जो है पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया है। और वहीं तीसरी तरफ हम और वीआईपी के जो भी नेता हैं, मुखिया हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं। चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि किन किन पदों के लिए चुनाव ये होने हैं 24 सीटों के लिए। पंचायत चुनाव पूरा होने के बाद अब विधान परिषद की 24 सीटों पर तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग शीघ्र इन सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर सकता है। यह सीटें 17 जुलाई से ही रिक्त पड़ी हैं, क्योंकि बीच में कोरोना का फेज चल रहा था। ऐसे में पंचायत चुनाव को बार बार टाला गया और अंत में जाकर अब जो है पंचायत चुनाव समाप्त हो गया है। तो ऐसे में 17 जुलाई से ही ये सीटें रिक्त चल रही हैं। 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। 11 चरणों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही अब इन सीटों पर मंथन जारी है। राज्य निर्वाचन विभाग ने पंचायत चुनाव के बाद इन सीटों पर समीक्षा शुरू कर दी है। समीक्षा के बाद वह अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजेगा। इस साल 17 जुलाई को 19 विधान परिषद रिटायर हुए थे। स्थानीय निकाय के इन विधान पार्षदों को सदन में आने का फिर से अवसर नहीं मिल पाया। पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण इन सीटों पर चुनाव नहीं हो सके हैं। अप्रैल मई में ही ये चुनाव होने थे, लेकिन कोरोना के कारण स्थानीय निकाय के चुनाव टाल दिए गए। लिहाजा इसके आधार पर होने वाले विधान परिषद सदस्यों का चुनाव भी स्वतः ही टल गया। इसके पहले भी 3 विधान परिषद चुनाव लड़कर विधायक हो गए हैं, जबकि 2 विधान पार्षदों का निधन हो गया है कोरोना काल की वजह से। ऐसे में सभी 24 सीटें रिक्त हैं। दरअसल विधान परिषद की इन सीटों पर चुने जाने वाले पार्षद स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि द्वारा वोटिंग के माध्यम से चुने जाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि इसमें वोटर होते हैं, जिनकी संख्या सर्वाधिक है। लेकिन बिहार में समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाया और वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को ही समाप्त हो चुका है। ऐसे में इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि अब इन 24 सीटों पर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव भी समापन हो चुका है और जो पंचायत चुनाव से जुड़ी जो भी मुखिया, सरपंच और ये थे, उनका भी फैसला अब सामने आ गया है। तो ऐसे में अगर हम बात करें विधान परिषद चुनाव की, तो अब ये इसको लेकर निर्वाचन आयोग जो है जल्द ही कोई तिथि घोषित कर सकता है और इसको लेकर पार्टियों में भी जो है घमासान मचा हुआ है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव जो है लड़ने वाला है। सीटों के बंटवारे पर चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, खासकर एनडीए में। आपको बता दें कि दूसरी ओर इन विधान पार्षदों का कार्यकाल 17 जुलाई तक ही है। पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण वे विधान परिषद के चुनाव में वोट नहीं दे पाए। अब जबकि पंचायत चुनाव हो चुके हैं, इन सीटों की कसरत शुरू हो गई है और ये कुछ पूरा मामला है जो विधान परिषद से जुड़ा हुआ है, 24 सीटों पर होने वाले चुनाव से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि किस तरह एनडीए में शामिल हम और वीआईपी के नेता जो है अलग ही रुख दिखा रहे हैं। एक तरफ मांझी जो है नीतीश के खिलाफ, तो दूसरी तरफ वीआईपी यानी कि मुकेश साहनी जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। ऐसे में ये दिलचस्प होगा देखना कि एनडीए में जो है किस तरह सीटों का बंटवारा किया जाता है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की अगर हम बात
करें तो यही वोटर जो हैं इन्हीं के ये जो सरपंच मुखिया चुने गए हैं इन्हीं के द्वारा जो है विधान परिषद के चुनाव महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पंचायत में जो है जिला पार्षद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य, यही लोग वोटर होते हैं इन 24 सीटों पर जो चुनाव होने हैं। ऐसे में इसलिए भी जो है ये चुनाव टाल दिया गया था और चूंकि कोरोना काल चल रहा था, सेकेंड फेज का काल बहुत ही भयावह था, ऐसे में कई लोगों की जाने गई और इसलिए पंचायत चुनाव को जो है टाल दिया गया था। और अब पंचायत चुनाव का समापन हो गया है। मुखिया, सरपंच जो भी रिजल्ट आने थे वो सारे रिजल्ट आ चुके हैं और अब जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग इन सीटों को लेकर 24 सीटों को लेकर चुनाव करवा सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।